राम राम दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट में प्रीमियम में वो आपको उछाल नहीं देखने को मिलेगा। और यहां पे आप देखेंगे, यहां पे भी साइडवेज मोमेंटम रहा। जब सेकंड शिफ्ट में ओपन हुआ वहां पे भी आप देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा साइडवेज मोमेंटम रहा। ना तो मार्केट 48,126 का ब्रेकडाउन दे पाया और ना ही ये प्रॉपर तरीके से अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे पाया। इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा। तो आप खुद सोचो प्रीमियम में उछाल कैसे मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ट्रेड मत करना, और एक बिगनर को तो गलती से भी ट्रेड मत करना। एक बिगनर को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, जब भी इस तरह की ट्रेनिंग के लिए मार्केट को ओपन किया जाता है। और साइडवेज मार्केट से भी मैंने आपको दूर कहा है। मैंने आपको 5 चीजें समझाई हुई है जहां से आपको दूर रहना चाहिए। जैसे कि बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए, बड़ी रेड कैंडल दिख जाए, बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाए या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट हो जाए। ये जो 5 चीजें हैं, जब भी आपको मार्केट में नजर आ जाए, इनके सामने हाथ जोड़ लेना, इन्हें प्रणाम कर देना और शांति से दूर बैठ जाना। ठीक है, उसी में ही समझदारी होगी। अपने समय का इंतजार करना। भाई साइडवेज मार्केट में मार्केट आपके प्रीमियम को बढ़ा के ही नहीं देगा। अगर ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई या ज्यादा बड़ी रेड कैंडल बन गई या बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ये प्रीमियम को एकदम से बढ़ा देंगे और फिर एक रिट्रेसमेंट आते ही इस प्रीमियम में एकदम से गिरावट हो जाएगी। यहां पे मार्केट आपको मार देगा। बेहतर क्या है भाई, साइडवेज मार्केट है तो या ब्रेकआउट का इंतजार करो या ब्रेकडाउन का इंतजार करो। अगर इस तरह की सिचुएशन है, जो ये 4 चीजें हैं, तो इसका मतलब मार्केट एक चलती ट्रेन बन चुका है। इस ट्रेन के रुकने का इंतजार करो। तो इसीलिए मार्केट में घुसना कब है, पोजीशंस कब लेनी है, यह भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, और ये आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। भाई अगर मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, शायद हो सकता है किसी की समझ में आ गई हो, या फिर कोई कह रहा हो कि पता नहीं क्या बात हो रही है, लेकिन जब वो बड़ी ग्रीन कैंडल देखेगा, वो एंट्री बनाएगा और मार्केट उसका प्रीमियम खा जाएगा, तब उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तब वो बोलेगा कि हाँ वो बात सही थी। तो इसलिए दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखो। आप लोगों के पास इतना समय नहीं है जिंदगी में, क्योंकि अब चीजें बदल चुकी हैं। आपने एक फेमस कहावत भी सुनी होगी कि दूसरों के फेलियर से भी सीखो, दूसरों की सक्सेस से भी सीखो, और केस स्टडी के रूप में चीजों को पढ़नी शुरू करो, उनका एनालिसिस करना शुरू करो, उससे आपको रियलिटी मिल जाएगी। तो आइए इसके साइकोलॉजी के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम आज का डिस्कशन करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, मंडे भी ऑफ रहने वाला है, ये जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो मार्केट ओपन होगा ट्यूसडे को। ठीक है, तो आइए किस तरह की सिचुएशंस हो सकती है, सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें देखेंगे आज हम, फिर हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीजें हैं समझने लायक। जैसे कि एक तो हमारा ये पैटर्न बन रहा है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए, और यहीं पे 48,000 का राउंड लेवल भी है, इसका भी हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में, ये डिस्कशन होने वाला है। फिर हम आएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक और चैनल का फॉर्मेशन हमें होते हुए दिखाई दे रहा है, या आप कह सकते हैं ट्रेंड लाइन। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन, नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन। एक सपोर्ट लाइन तो हमारे पास पहले से ही थी, 2 और आ चुकी है, एक सपोर्ट लाइन आ चुकी है और एक रेजिस्टेंस लाइन आ चुकी है। इसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम और भी चीजें समझेंगे। यहां तक चीजें क्लियरिटी मिल चुकी है, आपको क्लियर हो चुकी है सारी चीजें। आइए वापस आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक एक चीज को अब स्टेप बाय स्टेप यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से 2 दिन को देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम 17 को देखते हैं और 18 को देखते हैं। दोस्तों क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? काफी लोगों की डिमांड भी आ रही थी, और मैंने भी सोचा कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाए। कितने लोग चाहते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाए? वो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ कैंडलस्टिक से रिलेटेड वीडियो लाओ, या सिर्फ इतना कमेंट कर देना कैंडलस्टिक वीडियो या चार्ट पैटर्न वीडियोस प्रोवाइड करो। समझ में आ गई? क्योंकि आप लोगों की डिमांड से हमें पता लगता है। अगर बाई चांस मैं बता दूं, मैं आपको वीडियो बना के डाल दूं और आप लोग उसमें इंटरेस्ट ही ना लो, देखो ही ना, तो फिर मेरा भी टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है, और आपके लिए भी वो वेस्टेज है। तो अगर ज्यादा डिमांड आती है तो मैं हो सकता है आज ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूं, नहीं तो कल या 2-3 दिन की छुट्टी है, इसमें मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा।
और फिर देखेंगे कि किस तरह से वो वीडियो चलती है, हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। मैं पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे डोजी के 3 टाइप हो गए, ग्रेविस्टोन डोजी हो गई आपके लिए, लॉन्ग लेग डोजी हो गई, और मतलब बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर हो गया, बटरफ्लाई हो गई, तो ये बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो कितने लोग चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक भी करते आना। आइए अब हम यहां पे समझते हैं। मैंने क्या कहा, 2 दिन पे फोकस करो, 17 और 18 को ऑब्जर्व करो। भाई एक तो ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन बना के दिया था जो 17 को भी रहा और 18 को भी रहा। पहली चीज नोट कर लो, नोट कर ली कि नहीं सभी ने? दूसरी चीज नोट करो, ये जो जोन है 48,126, इसकी यहां पे ध्यान से देखो, एज ए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की गई है, 18 को एज ए सपोर्ट बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की गई है। इसे लिख लो 48,126, लिख लिया सभी ने? फिर नीचे आ जाओ, अब इस वाले जोन पे फोकस करो। ये क्या है? 48,000 का राउंड लेवल। ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 17 पे भी फोकस करोगे या उससे पीछे जाके फोकस करोगे, आप देखो 16 को यहां से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर से 16 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन नीचे क्लोजिंग। 17 को देखो, पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट दिया, तो वहां पे आप देखेंगे ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो यहां से हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व कर ली। भाई हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ हमें मोमेंटम मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ कौन कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले जो हमने ये टाइम लगाया है, ये 3 चीजें हम यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान दो। भाई अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे लो भी आपका यहीं पे रहने वाला है, और यहीं पे 48,126 का सपोर्ट लेवल भी है। इसका ब्रेकडाउन मिला नीचे 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम नेगेटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बना सकते जब तक कि मार्केट 48,000 से नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे देता। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? मेरी ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? भाई हम ये देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, भाई वो सपोर्ट लेके ये बाउंस भी तो करवा सकते हैं। ये जोन अगर नजदीकी सपोर्ट जोन बैठे हुए हैं और हम नेगेटिव साइड चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट लेके हमें बाउंस भी तो करवा सकते हैं। लेकिन अगर 48,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन होने लग गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को नेगेटिव मोमेंटम की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस बीच हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं, एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशंस नहीं बना सकते। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रॉपर मैंने आपको लॉजिक के अकॉर्डिंग समझाया है। क्लियर हो गए? यहां पे सिंपल सी चीज है। क्योंकि ये समझाना क्यों जरूरी था, काफी लोग क्या करेंगे कि यहां पे तो हमारा प्रीवियस डे लो था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट भी था, मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं, फिर अचानक से भी देखेंगे तो मार्केट यहां पे साइडवेज हो जाएगा या बाउंस लेके रिवर्स हो जाएगा। फिर वो सोचेंगे कि इस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। भाई देने को इसका ब्रेकडाउन देके नीचे भी जा सकता है, लेकिन हमें मार्केट मौका देगा, अपॉर्चुनिटी बनाने का आपको मौका मिलेगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर होगी? आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है बिल्कुल भी लाइक करना मिस मत कर देना। अब यहां पे देखो भाई, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको यहां पे कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। पहली चीज हमने नोट कर ली, ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। दूसरी चीज नोट करो, ये पैटर्न काफी नैरो होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना बेहतर है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट होने के या ब्रेकडाउन होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गई कि नहीं? चीजें क्लियर हो गई? तीसरी चीज नोट करो, तीसरी चीज हमें दिखाई देगी फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां से फिबोनाची को उठाता हूं और ये ड्रॉ कर देता हूं। मैं यहां पे हाई को पकड़ता हूं और ये ओके, राइट हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं? तीसरी चीज हमें दिखाई दे रही है
जो ये 48,126 का लेवल है भाई, काफी लोग यहां पे भी कंफ्यूज रहेंगे कि वे देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, नेगेटिव साइड पोजीशंस बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। क्योंकि मैंने क्या समझाया है कि अगर ट्रेंड लाइन है, नीचे तो आपके लिए सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन जब उसे टच कर रही है, ब्रेकडाउन मिलता है, पिछले सपोर्ट से नीचे जाने दो। और ये जो पिछला सपोर्ट बन रहा है, ये कहां बन रहा है? 48,126 पे बन रहा है। यानी कि अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम भी देगा तो हम इस वाले जोन का ब्रेकडाउन होने देंगे। और ये क्या है? ये है 0.382 वाला हमारा ये वाला जोन। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? और यहां पे भी हम एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48,000 का। इस बीच हम स्कैल्पिंग करने के बारे में सोचेंगे, ना कि एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की। एग्रेसिवली प्लान कब करेंगे? जब मार्केट 48,000 का ब्रेकडाउन दे देगा। समझ में आ गया यहां तक के लिए? आइए अब स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लेते हैं, कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं हम। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो ये लास्ट कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है, आपको ये दिखाई दे रही है, जो हमें क्लियर बता रही है कि कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है। पहली चीज हमने नोट कर ली। पिछली कैंडल को देखो, पिछली कैंडल भी ये बता रही है कि बायर्स में एक काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया था। उससे पिछली कैंडल और भी ज्यादा स्ट्रांग है, जो हमें क्लियर बता रही थी कि मार्केट में इस वाले सपोर्ट जोन से बायर्स की एंट्री हुई है। ये चीज हमें क्लियर बता रही है। अब जो इससे अगली नोट करने लायक बात है वो है ये रेजिस्टेंस लाइन। इस वाली कैंडल ने भी यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, इस वाली कैंडल ने भी यहीं पे, इस वाली ने भी, इस वाली ने भी और इस वाले ने भी। लगभग हर कैंडल का यहां पे जो ये वाली कैंडल है, इसके बाद हर कैंडल का 3-4 दिन से रेजिस्टेंस जोन वहीं पे बना हुआ है। या तो मार्केट साइडवेज रहेगा और यहीं पे रेजिस्टेंस जोन बनाने की कोशिश करेगा। पहला पॉइंट ये हो सकता है। अगर यहां से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया तो आपको पता है नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन ये है, एक सपोर्ट लाइन ये है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे एक और सपोर्ट लाइन है। यानी कि नीचे की तरफ हमें काफी क्लियर इंडिकेशंस यहां पे दिखाई दे रहे हैं कि हमारे लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां कहां पे हो सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये वाला जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 48,400 वाला। क्यों? क्योंकि दिसंबर और जनवरी पे अगर आप फोकस करेंगे, यहां पे आपको मल्टीपल्स रेजिस्टेंस देखने को मिले थे और एक काफी बेहतरीन सा रिवर्सल भी यहां पे देखने को मिला था। और 2 बार मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर चुका है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ऊपर जाते समय 48,400 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपके सामने दिखाई दे सकता है। या तो ये मार्केट को साइडवेज कर सकता है, रिवर्सल दे सकता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो आपको पॉजिटिव साइड एक बेहतरीन मोमेंटम की फिर से उम्मीद हो सकती है। समझ में आ गया? यहां पे क्लियर सारा ऑब्जर्वेशन कर लिया ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब वापिस हम वहीं पे आते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, इसे दिमाग में भी नोट कर लो, अपनी कॉपी पे भी नोट कर लो और चार्ट पे भी नोट कर लो। ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में। यानी कि जो ट्यूसडे को ट्रेडिंग होने वाली है, मार्केट जो ओपन होने वाला है, वहां पे इस ट्रेंड लाइन का एक काफी बड़ा रोल वहां पे होने वाला है। आइए वापस आते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे यहां पे कह रहा हूं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, पहली चीज हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होने देंगे। दूसरी चीज, एक पॉइंट नोट करना, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देंगे। तो आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। अगर कोई सेटअप्स के बारे में नहीं जानता, मैंने ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग सेटअप बनाए हैं, रिवर्सल डेज के लिए अलग सेटअप बनाए हैं, साइडवेज मार्केट के लिए अलग सेटअप बनाए हैं। फिलहाल मैंने इन छुट्टियों में आपके लिए 75% ऑफ कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तीसरा, हमें यहां पे फोकस क्या करना है?
तीसरा हमें फोकस ये करना है, जो ये ट्रेंड लाइन अभी हम देख के आए थे, कहां पे देख के आए थे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखा था ना, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन। नीचे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। इस ट्रेंड लाइन का भी हम ब्रेकआउट होने देंगे। हमारे लिए जो उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ये हमारे रहेगा 0.5 वाला, जो कि है 48,485। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? और ये कौन से जोन है, 0.5 वाला भी और 0.6 वाला भी, यानी कि 48,837, ये वो जोन है जो मार्केट को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं। निफ्टी 50 का डिस्कशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वहां पे एक अलग केस है, वहां पे आपको इनके ब्रेकआउट होते हुए दिखे होंगे, तो उस केस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी ब्रेकआउट वाली सिचुएशन नहीं बनी है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, ये दोनों वे जोन है जो मार्केट को रिवर्स करने की हिम्मत रखते हैं। हमारे लिए मार्केट तब ट्रेंड चेंज में चला जाएगा जब मार्केट 48,837 यानी कि 0.618 के लेवल का ब्रेकआउट दे देगा। तब हम ये कह सकते हैं कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है, या फिर आपको मार्केट में और भी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं दोस्तों? अगर समझ में आ गई है, वीडियो को अभी रोको, कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और कितने लोग इसे समझते हैं 0.618 के और 0.5 के लेवल को? नहीं समझते वो भी कमेंट करके बताओ कि हम नहीं समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा रखी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। जो लोग समझते हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ समझते हैं हम इस बात को। क्या कमेंट करेंगे? इस बात को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो मैंने क्या कहा था आपको कि नेगेटिव साइड जाते समय हम थोड़े से सतर्क रहेंगे, थोड़े से सावधान रहेंगे, क्योंकि नजदीकी सपोर्ट नीचे नीचे स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। कब तक? जब तक कि 48,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। उससे पहले हम छोटे छोटे टारगेट लेंगे, स्कैल्पिंग लेंगे। एग्रेसिवली प्लान कब करेंगे? जब 48,000 का मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, क्योंकि फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही बनेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, जो कि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी देखी थी, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाले सपोर्ट जोन। आइए डिस्कशन करते हैं एक बार। भाई अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहली चीज हम कौन सी फोकस करेंगे? इसका ब्रेकडाउन होने देंगे। और साथ ही साथ हम एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जो ये 48,126 है, इसका भी ब्रेकडाउन होने देंगे, क्योंकि ये हमारे 2 रूल को फॉलो करेगा। पहला रूल, एक तो फिबोनाची का 0.382 वाला लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। दूसरा रूल क्या है? ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है तो पिछले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। पिछला सपोर्ट जोन भी इसी जोन के ऊपर बन रहा है, तो दोनों फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन तब भी एग्रेसिवली कुछ प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया तब आप नेगेटिव साइड कुछ सोच सकते हैं, एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा ये वाला 47,686। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने एक और ट्रेंड लाइन देखी थी जो हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? पॉजिटिव मोमेंटम का भी एक क्लियर आइडिया लग चुका है, नेगेटिव मोमेंटम का भी एक क्लियर आइडिया लग चुका है। अब मैं इन सारी चीजों को रफ करने वाला हूं। मिटा दूं मैं इन्हें, हटा दूं यहां से, क्योंकि अभी गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग का भी हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? जैसे कि हम ऊपर की तरफ डिस्कशन कर रहे थे कि हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी चाहिए और इस वाले जोन का ब्रेकआउट भी चाहिए। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी तो मार्केट इन सभी का ब्रेकआउट दे चुका होगा, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.5 और 0.618 यानी कि 48,485 और ये 48,837 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। समझ में आ गई? लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्स होने लगा तो दोस्त मैं आपको फिर से एक ही सजेशन दूंगा कि नेगेटिव साइड सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना, एग्रेसिवली प्लान मत करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर गैप अप ओपन होकर रिवर्स हुआ तो नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट आ जाएंगे। पहला, प्रीवियस डे हाई आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे आपका वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तीसरा, ये वाला जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जब भी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ये हो जाएगा। चौथा आपके लिए क्या हो जाएगा? 48,126 का ये वाला एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। और नीचे पांचवा आपके लिए है ही 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल।
तो नेगेटिव साइड आते समय थोड़ा सा सावधान रहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न पे वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पे वीडियोस प्रोवाइड करो, तो मैं इन छुट्टियों में प्लान कर सकता हूं आपके लिए वीडियोस। फिर आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आपको 1-2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, फिर आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि इन फ्यूचर में आपको और भी, यानी कि मैं चाहता हूं कि एक कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न का एक फ्री कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जाए। और जिस तरीके से हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पे भी मैं आपके लिए इसी तरीके से डिस्कशन करूं, ताकि वो चार्ट में आपको वे कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न दिखाई दे, जैसे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, हैमर आपको दिख जाए, डोजी दिख जाए, ग्रेविस्टोन डोजी दिख जाए, लॉन्ग लेग डोजी दिख जाए। लॉन्ग लेग डोजी के भी 2 पार्ट होते हैं, बियरिश लॉन्ग लेग डोजी, बुलिश लॉन्ग लेग डोजी, वो दिख जाए आपको, या फिर ग्रेविस्टोन डोजी आपको दिख जाए। इसी तरह के बहुत फॉर्मेशन होते हैं, तो हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो मैं आपको फिर से देखो, नीचे की तरफ वही बात आती है, ये वाला सपोर्ट जोन हो गया और ये वाला सपोर्ट जोन है। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग और 48,000, कहां पे, प्रीवियस डे क्लोजिंग और 48,000 के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो कुछ भी मत करना। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, कुछ भी मत करना, मार्केट को उंगली मत कर देना इस लेवल के बीच में। या तो मार्केट साइडवेज कर दिया तो आप, तब आपको उंगली कर देगा मार्केट, आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा, ठीक है। या सपोर्ट लेके बाउंस कर गया या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्सल दे गया, तब आपको ट्रैप कर देगा। तो बेहतर क्या है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो 48,000 से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, तब नेगेटिव साइड हम कुछ सोच सकते हैं। या फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाए, तब हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। यहां तक क्लियर मिल गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इन छुट्टियों का फायदा उठाइए। अगर आप मेरे सेटअप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप कर सकते हैं। मैंने 75% ऑफ कर रखा है, तो इस ऑफर का भी फायदा उठाइए और इन छुट्टियों का भी फायदा उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।